Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is types of unemployment. 5 टाइप्स जो हैं वो मेंशन हैं, जैसे कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर 2 स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर 3 साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड नंबर 5 डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्टूडेंट्स वन बाय वन हम पांचों टाइप्स जो हैं उनको अलग अलग डिस्कस करेंगे। जैसा कि देखें कि फर्स्ट वन हमारे पास है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में लोग जो हैं वो इसलिए अनएम्प्लॉयड रहते हैं कि वो अच्छी जॉब के लिए या अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ के मुताबिक उसके जॉब सर्च करना चाहते हैं, इसलिए उसके इंतज़ार में जो है वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। और इसी तरीके से कुछ नए स्टूडेंट्स जो कि एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद जो है वो लेबर फोर्स में या वर्क फोर्स में जो शामिल हो जाते हैं, तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट होती है। नंबर 3 में है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। ये अलाउंसेस जो हैं वो गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयड जो पर्सन है या पीपल हैं उनको देती है, ताकि जब तक उनको जो है वो जॉब्स नहीं मिलती तो वो अपनी जो लिविंग जो है या उनकी ज़रूरियात हैं उसको पूरा कर सकें। तो इस तरीके से ये लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस या कंपनसेशन अलाउंसेस लेते रहते हैं और अपनी जॉब्स जब तक उनको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या अपनी विशेज़ के मुताबिक जॉब्स नहीं मिलती तो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो ये सारी टाइप्स जो हैं वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में शामिल होती हैं। इसी तरीके से नंबर 4 पे हमारे पास है इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं उन्हें परफेक्ट अपने जॉब्स के बारे में कोई परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जिसकी वजह से जब उनको जॉब्स की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो वो भी अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो ये सारी 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो होती है। इसके बाद नंबर 2 में हमारे पास है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट और रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसकी वजह ये है कि जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ लोग जो कि उस टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं होते वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। जैसे कि आप देखें कि अगर नई मशीनरी आ जाती है तो उससे एक तो वो लेबर का जो है वो काम कम हो जाता है, या मशीनरी जो है वो खुद भी लेबर का काम कर देती है और मज़दूरों की ज़रूरत नहीं रहती, तो लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, या वो उस मशीनरी से उस टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं होती इसलिए भी वो उनको जॉब से निकाल दिया जाता है, वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। इसके बाद रीजनल अनएम्प्लॉयड भी इसी के स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की ही टाइप है। रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो चूँकि कुछ ख़ास रीजन में जो है वो फॉर्म्स वगैरह बनती हैं और लोग वहाँ पे अगर मूव नहीं करते या माइग्रेट नहीं करते या उन इलाकों की तरफ नहीं जाते तो उस वजह से भी वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट्स, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट से पहले जो है वो आपको बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल के बारे में पता होना चाहिए कि उसके 4 फेजेस हैं, जिसमें कि नंबर 1 जो है वो हमारे पास एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन से के बाद रिसेशन है, रिसेशन के बाद डिप्रेशन है, डिप्रेशन के बाद जो है वो रिकवरी शुरू हो जाती है। तो एक्सपेंशन से डिप्रेशन तक का जो सीज़न है या जो हमारे पास इसमें एक्सपेंशन से डिप्रेशन तक का जो हमारे पास फेज़ आता है उसको हम रिसेशन बोलते हैं। तो रिसेशन में फॉर्म्स बंद होना शुरू हो जाती हैं और ये एक फ़ेज़ है जिस टाइम में जो है लोग जब फॉर्म्स बंद होना शुरू होते हैं तो उस सूरत में जो है वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। नंबर 4 में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। सीजनल जैसे कि आपको उसके नाम से क्लियर होता है कि कुछ फॉर्म्स जो है वो सीज़न में काम करती हैं, दूसरे सीज़न में बंद हो जाती हैं। जैसे बर्फ़ का कारखाना है या कोई आइसक्रीम है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं या कोई गर्म मशरूबात हैं, तो वो चीज़ें जो है वो सीज़न में चलती हैं और दूसरे सीज़न में बंद हो जाती हैं और लोग वहाँ पे काम करने वाले जब उनकी सीज़न में फर्म ऑफ होती है तो उस सीज़न में वो लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, उसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसके बाद डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या जैसे पाकिस्तान है तो इन ममालिक में ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यानी लोग जो हैं बज़ाहिर काम कर रहे होते हैं लेकिन एक्चुअली वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, क्योंकि अगर उनको वर्किंग से निकाल भी दिया जाए तो आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आप एग्रीकल्चर में देखें कि पूरी फैमिली जो है एक ही फील्ड के ऊपर काम कर रही होती है। अगर उनमें से 4 लोगों को या उनमें से फॉर एग्जांपल अगर 10 लोग काम कर रहे हैं एक ही फील्ड में, अगर उनमें से 4 को निकाल भी दिया जाए तो प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आती, तो इसका मतलब है कि वो 4 लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे। तो इस तरीका मतलब होता है, इसकी हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं।